Hello students, this is part 5th of photosynthesis in higher plants. In this part, we will discuss about the photorespiration. This is the light-induced respiration in green plant and it is called photorespiration. It is called photorespiration because oxygen is used during respiration and carbon dioxide is evolved. The active site of Rubisco has active site for both O2 and CO2. It means that Rubisco can catalyze or fix oxygen as well as carbon dioxide both. In C3 plants, some O2 binds with Rubisco and it takes place in C3 plant, binds with Rubisco and hence CO2 fixation is decreased. C3 प्लांट में बिकॉज रुबिस्को दोनों से बाइंड हो सकता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से. अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन डिक्रीज हो जाता है. इन दिस प्रोसेस RUBP, instead of being converted to 2 molecule of PGA, binds with oxygen to form 1 molecule of PGA and 1 molecule of phosphoglycolate. Normally C3 प्लांट में RUBP जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से अगर RUBP ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो एक मॉलिक्यूल PGA का बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, और दूसरा मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का बनेगा. इन द फोटोरेस्पिरेशन pathway there is neither synthesis of sugar, there is no synthesis of sugar nor of ATP. Rather, it results in the decrease of CO2, release of CO2 with utilization of ATP. In photorespiratory pathway, there is no synthesis of ATP and NADPH. Therefore, photorespiration is a wasteful process. इस फोटोरेस्पिरेशन में ना तो शुगर या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ना ही ATP का फॉर्मेशन होता है, ना ही NADPH2 का फॉर्मेशन होता है. वजह इसके कि ATP यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं तो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यूज़फुल मटेरियल का या यूज़फुल बायोमॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और ATP का यूटिलाइजेशन भी हो रहा है. इसलिए ये फोटोरेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है. In C4 plant, photorespiration does not take place. Rubisco enzyme is present in bundle sheet cells. Primary carboxylation takes place in the mesophyll cells by PEP, carboxylase. Carbon dioxide supplied to the bundle sheet cell by C4 acid intermediate. Hence, C4 plant are photosynthetically more efficient than C3 plant. C4 plant में mesophyll cells और बंडल शीट, ये मेसोफिल सेल्स हैं और ये बंडल शीट है. यहाँ पर मेसोफिल सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है ये PEP के ज़रिए होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के ज़रिए होता है, और एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है. यहाँ पर कोई भी रुबिस्को प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए
यहाँ पर ऑक्सीजन फिक्सेशन यानी फोटो रेस्पिरेशन भी C4 प्लांट में नहीं पाया जाता है। रुबिस्को और RUBP बंडल शीट के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड दिस रुबिस्को एंड RUBP दे आर नॉट एक्सपोज टू द ऑक्सीजन बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द लीफ अराउंड द वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ C4 प्लांट के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन फिक्सेशन नहीं होता है और यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होता है, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इसलिए C4 प्लांट दे आर मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स। ये C3 प्लांट के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। C3 प्लांट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई है, देन in the presence of Rubisco enzyme, it combines with RUBP and 2 molecules of 3 PGA are formed. Some of the PGA, phosphoglyceric acid, they utilize the ATP and NADPH2 and convert it into sugar. Other molecule of PGA, they are regenerate to form RUBP. जबकि अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं होगा। RUBP के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का बनता है, क्योंकि रुबिस्को दोनों को फिक्स कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से ऑक्सीजन अगर फिक्स होगा तो इसमें एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का बनेगा। ये ATP NADPH2 यूज़ करके यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वापस RUBP में रीजनरेट हो जाएगा और यहाँ पर ATP का यूटिलाइजेशन होगा। तो इस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में कोई भी यूज़फुल प्रोडक्ट नहीं बनता है, ना तो शुगर का फॉर्मेशन होता है, ना ही ATP का फॉर्मेशन होता है, ना ही NADPH का फॉर्मेशन होता है। उल्टा जो एसिमिलेटरी पावर है ATP और NADPH2 यहाँ पर यूटिलाइज हो जाते हैं, तो इसलिए फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ये एक फोटो रेस्पिरेशन की साइकिल है। ये 3 डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स में कंप्लीट होती है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पेरोक्सिसोम और थर्ड सेल ऑर्गेनेल इज द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से रुबिस्को ऑक्सीजन और RUBP को कंबाइन करता है, जिससे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, एक फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। Phosphoglycolate is then converted into glycolate. This glycolate enters into peroxisome and then converted into glyoxylate and then glycine. From peroxisome, glycine is transported to the mitochondria where they are decarboxylated and NADH plus is produced here. This glycine is converted into serine. Then serine is transported back from mitochondria into peroxisome. This serine is converted into hydroxypyruvate. They use some assimilatory power or NADH2 to form the glycerate. This glycerate is then transported to chloroplast. Here they use ATP to form the 3-phosphoglyceric acid. This 3-phosphoglyceric acid
is used to regenerate RUBP. इस पूरी साइकिल में हमने देखा कि यहाँ पर NADH2 का भी यूटिलाइजेशन हो रहा है, ATP का भी यूटिलाइजेशन हो रहा है, और कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट या ATP या NADH2 प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। इससे C3 प्लांट की एफिशिएंसी डिक्रीज होती है और इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं।